हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग टेक्नो ट्यूटोरियल्स में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट ए करियर इन डिजिटल मार्केटिंग इन 2020। ओके गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम कैसे डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पूरा जरूर देखना, तो क्योंकि इसमें मैं हर डिटेल बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में जाने के अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है, तो यार यहां पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं होती, आपके पास यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। अब यहां पर आप कहीं पर भी जा सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो अगर आपको अच्छे से आ गई तो कुछ भी आप कर सकते हो। आप अगर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अगर आप अपने कोई सर्विसेज सेल करना चाहते हो तो वो भी आप डिजिटल मार्केटिंग थ्रू कर सकते हो। आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो, आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। आपके पास सारी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप कोई लोकल बिजनेस करते हो तो वहां पर भी डिजिटल मार्केटिंग आपको हेल्प करेगा। और यहां तक कि लास्ट ऑप्शन जो कि जॉब होता है, तो आप चाहो तो जॉब भी कर सकते हो। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आता है आपको तो फिर आपको जॉब करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए मैं जॉब तो रेकमेंड नहीं करूंगा। तो इसलिए इस वीडियो में हम जॉब को तो यूज नहीं करेंगे, मतलब जॉब के बारे में हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग अपना खुद का करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी दूसरे के लिए कैसे काम कर सकते हो, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप खुद कैसे का स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ठीक है, तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए। उसके बाद देखो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर आपको बेसिक पता है, ठीक है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, तो इसका बाद आपको सबसे पहला जो काम करना वो है कि आपको एक वेबसाइट डिजाइन करना है। अब डिजाइन करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और से डिजाइन करवा लो उस वेबसाइट को, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको दूसरों से वेबसाइट बनवा के उसमें एसईओ वगैरह नहीं करना है, आपको खुद को वेबसाइट डिजाइन करना है। ठीक है, अब उसके लिए अब आपको पूरी कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप सिंपली वर्डप्रेस का यूज कर सकते हो, क्योंकि वही एक सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब यहां पर आप वर्डप्रेस का क्योंकि वर्डप्रेस भी एक हिस्सा है डिजिटल मार्केटिंग का, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिना वेबसाइट के हम डिजिटल मार्केटिंग सीख भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं एक वेबसाइट अपना होना चाहिए, ताकि जिस पर हम अपने स्किल्स का यूज कर पाए। ठीक है, बाकी अगर हम थ्योरेटिकली सीखने के लिए बैठे तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बिक रहे हैं। इंडिया में आज के डेट में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है डिजिटल मार्केटिंग के ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो मतलब उन सब बातों को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ट्यूटोरियल्स बहुत सारे लोग बेचते हैं। आप कोई भी एक ट्यूटोरियल खरीद लो जो 300-400 रुपए का ना हो, जो कम से कम 20-25-30 हजार का कोई भी ट्यूटोरियल अगर कोई बेच रहा है तो आप उसे मतलब परचेस कर लो, क्योंकि उसी में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। ये 300-400 वाले में आपको नॉलेज नहीं मिलने वाला। वो सिर्फ इसलिए बिकते हैं क्योंकि वो सस्ता है, इसलिए वो जल्दी बिक जाते हैं। ठीक है, और अगर ज्यादा काउंटिंग में बिके तो उनको फायदा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो 300-400 में बेचते हैं। और 1000 जनों ने खरीद लिया तो 3-4 लाख रुपए के आसपास वो छाप जाएंगे। ठीक है, इसलिए उसके पीछे मत जाना। खैर, वापस हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहला काम है हमें वेबसाइट डिजाइन करना है, और उसके बाद हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम किस टॉपिक पर उस वेबसाइट को आगे बनाएंगे। ठीक है, वेबसाइट डिजाइन करना सिंपल सी बात है। हमने एक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया और हमने कुछ भी नाम दे दिया, तो वो नाम क्या देना है वो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है। नाम के बारे में ज्यादा डिटेल बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने एजेंसी वाले वीडियोस में उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं। ठीक है, तो नाम आपको लेना है, और जो भी टॉपिक आपका है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है। ठीक है, अब कॉम्पिटिटर से मेरा मतलब ये है कि आपको किसको आउट रैंक करना है। ठीक है, अब यहां पर जब आपको पता कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, कि आपको डायरेक्टली google.com ओपन करना है, और आपका जो भी टॉपिक है, अभी जैसे मान लीजिए कि मेरा एक बिजनेस है मार्बल हैंडीक्राफ्ट्स का, जो कि एक्चुअली है, तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरे मार्बल हैंडीक्राफ्ट्स का जो बिजनेस रहेगा उसकी वेबसाइट मेरी बन चुकी है www.craftslelo.com। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। तो अब यहां पर मैं सर्च करूंगा गूगल पे मार्बल हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया, या फिर सिंपल मार्बल हैंडीक्राफ्ट्स, कुछ भी मैं सर्च कर लूंगा। ठीक है, अब मैं सर्च कर लिया मैंने मार्बल हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया। तो अब मुझे देखना है कि इस कीवर्ड पर कौन कौन सी वेबसाइट्स रैंक हो रही है। ठीक है, ये बात जानना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ओके, तो अब मैं जैसे सर्च करूंगा मुझे कुछ वेबसाइट्स यहां पर शो होगी। अब यहां से मैं देखूंगा कि क्या ये सारे के सारे मेरे कॉम्पिटिटर्स है या नहीं। ठीक है, अब यहां पर आप देखो कि काफी सारी वेबसाइट दिख रही है, कभी खत्म ही नहीं होगी वो लिस्ट। ठीक है, लेकिन इनमें से सारे के सारे आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं होते। मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो
आप मार्बल हैंडीक्राफ्ट पर एक ब्लॉग लिख रहे हो, तो जितने भी ब्लॉग वाले बंदे हैं वो सारे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन वहां पर अगर आपको मैं मिल गया, मतलब craftsLelo.com, मैं ब्लॉग नहीं लिखता हूं, मैं उसमें अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता हूं पूरे इंडिया में। मेरा काम यह है, मेरा बिजनेस ये है कि मैं पूरे इंडिया में मार्बल हैंडीक्राफ्ट सेल करता हूं। अगर आपको वहां पे मेरी वेबसाइट दिख गई तो मैं आपका कॉम्पिटिटर कभी नहीं बनने वाला, क्योंकि आपका ब्लॉग है और मेरा बिजनेस है, ठीक है, दोनों में फर्क है। आप अगर बिजनेस के साथ ब्लॉग को अगर कंपेयर करोगे तो वो अलग ही बात हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आपका कॉम्पिटिटर बिजनेस नहीं होगा, आपका कॉम्पिटिटर ब्लॉग होगा। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो और इस वजह से आपने सर्च किया मार्बल हैंडीक्राफ्ट, तो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे वो सारे बिजनेस वाले बंदे जो सेल कर रहे हैं मार्बल हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में मुझे सिर्फ ये देखना है कि कितने लोग मार्बल हैंडीक्राफ्ट सेल कर रहे हैं, और उन लोगों को मुझे नोट करना है कि इन लोगों से मुझे आगे निकलना है, तभी मेरा माल बिकेगा। अगर वो ब्लॉग वाला बंदा मुझसे आगे भी रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जिसको परचेज करना होगा वो नीचे वाले ऑप्शन में आएगा और मेरा ही परचेज करेगा, ठीक है। तो इस वजह से कॉम्पिटिटर एनालिसिस तो इस तरीके से करते हैं। और उसके बाद हमें ये करना होता है कि ये जो भी लोग रैंक्ड है ना, तो ये रैंक हुए कैसे, इनकी वेबसाइट टॉप पे रैंक हो कैसे रही है, ये चीज हमें सब पहले पता करना पड़ेगा। अब यहाँ पे काफी सारी चीजें होती है। अब अगर आप इसमें देख लो तो डोमेन ऑथोरिटी एक फैक्टर हो सकता है, बैकलिंक्स एक फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। और काफी थोड़ा बहुत ऑन पेज एसईओ का इधर उधर हो जाता है जब हम काम करते हैं। तो ऑन पेज एसईओ तो हमें करना है अपने हिसाब से, उन सबकी ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको देखना है कि डोमेन ऑथोरिटी और बैकलिंक्स, ट्यूटोरियल कितना भी देख लो, बैकलिंक बनाने का ट्यूटोरियल कोई भी आपको नहीं सिखाने वाला, क्योंकि बैकलिंक किस्मत से बनते हैं, ठीक है। अब किस्मत भी पूरा यूं नहीं है कि आपने वेबसाइट बना के रख दी और आपको यूं ही बैकलिंक मिलेंगे। आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपका कॉम्पिटिटर है, जो आपसे ऊपर रैंक कर रहा है, उनको कहां से बैकलिंक्स मिले हैं, ठीक है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अब उसके लिए आप Ahref टूल का यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो पेड टूल है, वो फ्री में कोई वर्जन नहीं देता है, हमें यहां तक कि ट्रायल वर्जन भी नहीं देता है। तो यहां पर आपको करना पड़ेगा यूबर सजेस्ट में जाना है और वहां पे अपना कीवर्ड टाइप करना है, तो वो बता देगा कौन कौन सी वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है, ठीक है। और उसके बाद वहां पर जो भी वेबसाइट रैंक कर रही होगी वहां पर आपको नीचे में पता चल जाएगा, उधर लिंक का एक ऑप्शन होगा जहां पर आपको जाके देखना है कि कहां से उन्हें बैकलिंक्स मिल रहे हैं, ठीक है। जहां से भी उन्हें बैकलिंक्स मिल रहे हैं, हो सकता है 100, 200, 300, 400 वेबसाइट से उनको बैकलिंक मिलते होंगे, तो आपको उन सभी वेबसाइट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उन सभी को रैंडमली आपको एक सिंपल सा मेल आपको रेडी करना पड़ेगा और हर वेबसाइट में उनका नाम चेंज कर करके सबको वो मेल भेजना होगा। आपको उसमें लिखना है कि हमने देखा कि आपने इस XYZ वेबसाइट को बैकलिंक दिया है, तो क्या आप मुझे भी बैकलिंक दे सकते हो क्या। जब आप ऐसे 300-400 लोगों को रिक्वेस्ट करोगे तो हो सकता है उनमें से 30-40 लोग आपके रिक्वेस्ट को मान ले और आपको भी एक बैकलिंक मिल जाए। इससे क्या होगी, आपकी शुरुआत हो जाएगी, आपका वेबसाइट कहीं ना कहीं रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पेज पे आपकी वेबसाइट रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको फर्स्ट पेज से उठ के फर्स्ट पोजीशन पे आना है, ठीक है। उसके लिए आपको आपके जो भी वेबसाइट है उस पर आपको ट्रैफिक लेके आना पड़ेगा। अगर आप लास्ट पेज पर भी हो, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, मतलब फर्स्ट पेज पर भी हो और लास्ट नंबर पर हो, तो आपका अगर कंटेंट अच्छा है तो लोग जैसे जैसे आपके वेबसाइट पे आएंगे, आपके वेबसाइट पे ज्यादा टाइम बिताएंगे, वैसे वैसे आपकी वेबसाइट ऊपर आती जाएगी। और ये जो बैकलिंक का प्रोसेस है वो भी आपको कंटिन्यू रखना है, ताकि आप ट्रैफिक पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि यार ट्रैफिक मुझे ऊपर लेके आएगी, नहीं, आपको बैकलिंक भी साथ में बनाते रहना है। और जहां जहां से आप ट्रैफिक भेज सकते हो, यूट्यूब से, फेसबुक से, जहां जहां से आप ट्रैफिक भेज सकते हो अपनी वेबसाइट पे भेजो, ताकि धीरे धीरे व्यूज बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे बहुत देर तक टिकेंगे और वैसे वैसे आपकी वेबसाइट रैंक होती जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ये वाला स्टेप हो गया। इसके साथ में जो चौथा स्टेप है वो ये है कि आप अपने जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट को सोशली हर जगह पर प्रेजेंट रखना है। यानी कि फेसबुक पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए, आपका यूट्यूब पे चैनल होना चाहिए, लिंक्डइन पे आपका पेज होना चाहिए, पिंटरेस्ट पे होना चाहिए आपका, आप रेडिट पे आपको होना चाहिए। मतलब जो जो सोशल बुकमार्क की साइट से वहां पर हर जगह आपका प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आपके डिजिटल मार्केट, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, भले प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सर्विस सेल कर रहे हो, ब्लॉग है आपका, कुछ भी है, रेलिवेंसी उससे आती है। एक ब्रांड तभी बन पाता है जब हर जगह आपका नाम शो होगा, तब जाके आप एक ब्रांड बन पाओगे, ठीक है। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है और इन सारे प्रोफाइल्स को रेगुलरली मैनेज करना है, इसी को कहते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग। अब आप सिर्फ बना के नहीं छोड़ सकते, हर जगह आपको प्रेजेंट रहना है, हर जगह आपको लाइव रहना है। मतलब लाइव रहने का मतलब ये नहीं है कि आप लाइव वीडियोस बनाओ, चाहो तो बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के डेट में वीडियोस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो अब लाइव वीडियोस भी अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन
कम से कम आपको एक पोस्ट जरूर डालना है, रोज के रोज एक पोस्ट जरूर डालना है। तो इस तरीके से आप अपने करियर को धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। फिर जैसे जैसे आपका ब्लॉग पॉपुलर होता जाएगा, आप एफिलिएट कर सकते हो। आपका एक जगह जब आपका ब्रांड बन जाएगा ना और उस पर लोगों का भरोसा बन जाएगा, फिर आप कहीं और शिफ्ट कर सकते हो। आप पहले ब्लॉगिंग में थे, फिर आप एफिलिएट कर सकते हो। आपके उस नाम के भरोसे की वजह से आप एफिलिएट कर सकते हो, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में। लेकिन सबसे पहली बात, एक वेबसाइट बना के आप शुरुआत कर सकते हो। तो मेरे वीडियो का टॉपिक जो था वो ये था कि कैसे आपको अपना डिजिटल मार्केटिंग करियर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर वेबसाइट से आपको स्टार्ट करना है और वहां से लेके आपको सब कुछ बिल्ड करना पड़ेगा। एक नाम आपका बिल्ड होना चाहिए, एक ब्रांड बनना चाहिए आपका। उसके बाद आपके लिए जो जहां से आपने स्टार्ट किया था तब आपको कितना मुश्किल हुआ था, लेकिन अब आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी आप पॉपुलर बन चुके हो। तो अब आपका नाम आपको हर जगह सक्सेसफुल कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये सारी तरीके से आप अपने एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद आपका डिजिटल मार्केटिंग का करियर एकदम सेट हो जाएगा। फिर आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना जो टाइम आपको लगता है यहाँ से जीरो से लेकर एक ब्रांड बनने तक आपको कम से कम 3 या 4 साल का टाइम लग सकता है और उससे ऊपर भी लग सकता है। ठीक है, तो ये सब तो टोटली डिपेंड करता है आपके कंपटीशन पे। कंपटीशन कम होगा तो आप बहुत जल्दी ऊपर आ जाओगे, लेकिन कंपटीशन ज्यादा होगा तो 5-6 साल लग जाएंगे। लेकिन उसके इस 5-6 साल के अंदर आप जितना कुछ भी सीखोगे ना इसमें ये करते करते, वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है। वो आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग सिखा देगा, आपको पूरा बिजनेस सिखा देगा, पूरी इंडस्ट्री आप समझ जाओगे इस 4-5 सालों में। फिर आपके लिए कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं रहेगी। तो गाइस, यही एक तरीका है जिस तरीके से आप अपना करियर बना सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सही कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। और गाइस, मेरा एक दूसरा भी यूट्यूब चैनल है जो कि है डी मार्केटिंग वर्ल्ड, आप मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा डिटेल में डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोस आपको वहां मिलेंगे। तो आप वहां पर भी जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।